भी कर रहे हैं। अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, ये इतनी सारी अम्मियां तो हैं और इन सब ने मिलके इसको आगोश में लिया है। करता हूँ वफा जो मिलती है बेवफाई। तो अब आज बड़ी गोरी लग रही है, क्या लगाया हुआ है? बेस लगाई है। साड़ी तो सिलाई करना बड़ा मुश्किल है और आप अभी आए हैं, सुई भी पकड़नी नहीं आती, तो ये कैसे 4 माह में आपने कर लिया? कपड़े तो सब लोग ही सिलाई करते हैं, लेकिन ये एक यूनिक आइडिया है। देखें, सारे बच्चे हमारे पास पर्दा है, पर्दे के अंदर रह के ऐसा ऐसा टैलेंट आपके पास जब आएगा तो बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इतने प्यारे प्यारे से लोगों को आप देख सकें। और आज मैं मौजूद हूँ, हमारा जो सिलाई स्कूल है अहमद हाउसिंग वाला, वहाँ पे नसीम उस्मानी साहिबा जो है वो इस स्कूल की गोइंग कॉस्ट जो है ना वो उसमें हमारी कुछ हेल्प करते हैं। और हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट इसका सबमिट हुआ है। कितने खूबसूरत डिज़ाइन कपड़े सिलाई जो बच्चों ने किए हैं, ये 4 माह की परफॉर्मेंस है, ये आप देखिएगा। आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइएगा भी, डिफरेंट प्राइस है इनकी। और अगर आप ये हमसे परचेज भी करना चाहें, लेके किसी गरीब को देना चाहें तो हम हाजिर हैं। वैसे हम मोस्टली जो है बेवा औरतें, उनके अंदर ये कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस स्कूल की सबसे छोटी बच्ची जो है उसकी एज है 9 साल, सामने आपको नज़र आ रही। इतना छोटा बच्चा हम लेते नहीं है, लेकिन चूँकि इनके वालिद आए कि इनकी अम्मी नहीं है बच्ची की, तो बच्ची सारा दिन कभी इधर कभी उधर, तो आप इसको सेव कर लें। तो सबसे पहले हम मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन ये दी है और इतना अच्छा प्रेजेंट किया, स्कूल को सजाया है एक दुल्हन की तरह, और कपड़े उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। और ये क्रेडिट जाता है मैडम को, क्योंकि वो जब मेहनत करते हैं तो फिर बच्चों को स्किल सिखा भी देते हैं। हमारे पास बच्चे आते हैं, उनको सुई नहीं पकड़ना आती, और अब आपके सामने जो कपड़े हैं, बेसिक तरपाई से लेकर सुई कैसे पकड़नी है, मशीन को कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं उनको। आप लोगों का तावन था और मुझे सुबह बड़ी खुशी हुई कि पत्तों की से मुझे कॉल रिसीव हुई, ज़फ़र इकबाल साहब। उन्होंने कहा जी आपके पत्तों की वाले सिलाई स्कूल में हम एक सिलाई मशीन डोनेट करना चाहते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरी परसों वाली बात आप लोगों को क्लिक कर रही है। मैंने आप लोगों से कहा था आपके पास कोई सुई है, इस्त्री है या मशीन है या कोई नलकी, कोई भी चीज़ आपके पास, चेपी है, बुकरम है, कोई कपड़ा कट पीस, तो आप हमारे सिलाई स्कूलों में भिजवा सकते हैं। सब सिलाई स्कूलों के एड्रेस जो है वो आज मैं मेंशन कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी प्यारी लग रही, बड़ा प्यारा ड्रेस आपने पहना हुआ थैंक यू। है। जी, कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ? 4 माह कैसे गुजरे, किस तरीके से आपने इनको सिखाया, और ये इतने इतने प्यारे जो कपड़े इन्होंने सिलाई किए हैं, ये आइडिया किसका था? कैसा एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट बैच है ये आपका? जी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। जी मेरा फर्स्ट बैच है, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे, इन्होंने मुझे तंग नहीं किया। बट जब बच्चे आए थे इनको कुछ भी नहीं आता था, मतलब यहाँ तक कि उनके सुई में धागा डालना नहीं आता था। ठीक है। तो वहाँ से मैंने इनको स्टार्ट करवाया। आज माशाल्लाह से सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे ये खुद कटिंग करके स्टिचिंग कर सकते हैं हर तरह का सूट। तो उस्ताद के लिए ये सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात होती है कि जो उन्होंने बच्चों को स्किल सिखाया है वो उसको अच्छे तरीके से निभाए। वो मतलब जैसे जैसे मैंने उनको बताया वो वैसे करते हैं, तो मुझे उनको देख के बहुत खुशी होती है। और मैं चाहती हूँ कि ये आगे मूव करें, इसी पैशन में, इनको अपना पैशन बनाएं ये जो कर रही हैं, और इनमें बहुत आगे जाएं। और मेरी दुआ भी है इनके। इंशाल्लाह। जब आते हैं तो सुई पकड़नी नहीं आती, 4 माह के बाद वो खुद कटिंग करके ऐसे ऐसे प्यारे उन्होंने ड्रेस लाई किए हैं। आइडिया उनके ही थे? कुछ उनके होते हैं, कुछ मैं दे देती हूँ। बट माशाल्लाह बच्चों के दिमाग आजकल बहुत तेज़ हैं और बहुत अच्छे से बच्चे जो है ना वो करते हैं काम। ये जो इतना प्यारा सा एक बिस्तर तैयार किया गया है, ये आइडिया कहाँ से है? मुझे बड़ा क्लिक किया कि आउटस्टैंडिंग हो गया। जी मैम, ये एक न्यू चीज़ आई है हमारे सिलाई स्कूल के अंदर। मैंने भी यही कहा, मैंने कहा कुछ नया होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ना कपड़े हैं, कपड़े तो हर तरह के हर डिज़ाइन में हर जगह पे होते रहते हैं। तो मैं सोच रही थी कुछ नई चीज़ करें।
तो फिर मैंने बच्चों के साथ भी शेयर किया। तो किंजा बच्ची थी, उसने बोला कि मैम मैं बिस्तर तैयार करती हूँ। फिर मैंने भी उसके साथ हेल्प की। हमने डिसाइड किया कि हम किस तरह का करेंगे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, डिज़ाइन होते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर मशीन छोटी थी, ये जो बिस्तर वगैरह सिलाई करना होते हैं, हाँ, ये इसमें बड़ी बड़ी मशीन जो है ना वो ज़्यादा वो ईजी होता है उस पर करना। लेकिन फिर भी हमने किया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा लगा। क्लैपिंग किंजा के लिए क्लैपिंग है, क्योंकि किंजा ने जो बिस्तर तैयार किया है वो मुझे दिल करता है कि मैं फौरन उसको पकड़े। उसका कलर बड़ा प्यारा उसने चूज किया है। सबसे छोटी बच्ची से बात करते हैं जो स्कूल में आई, इसने कितना तंग किया? नहीं तंग तो नहीं किया ज्यादा, बट उसकी मामा नहीं है तो निखर हम गई इसके है माँ बाप ना? हैं। पहले से निखर गई है माशाल्लाह। जी हम तो यही कहेंगे, ये वाली बच्ची हाँ माशाल्लाह से पहले बहुत एक्टिव हो गई है, मतलब बोलना सिखाते हैं इसे। फिर साथ में मैंने इसे, एक बच्ची है वही जो किंजा है, उसके पास मैंने इसे एकेडमी के लिए डाला हुआ है। अच्छा जी, और ये 3 बजे 9 से 3 बजे तक ये इधर रहती है। बाकी सारे बच्चे एक शिफ्ट लगाते हैं, इसको मैं 2 शिफ्ट में रखती हूँ। बिल्कुल। 3 बजे फिर यहाँ से इसको किंजा के घर छोड़ देते हैं। वो बच्ची से एकेडमी पढ़ाती है, वो पहले भी बच्चों को पढ़ा रही है, फिर पारा भी कुरान पाक पढ़ा रही हैं, और साथ में स्कूल का भी खुद ही हमने इसे बुक्स वगैरह लेके दी हैं माशाल्लाह। और वहाँ पे ये पढ़ती है। और 5 साढ़े 5 बजे तक इसके बाबा इसको ले जाते हैं। देख लें, हम हुनर तो दे रहे हैं, साथ हम तरबियत भी कर रहे हैं। अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, ये इतनी सारी अम्मियाँ तो हैं, और इन सब ने मिलके इसको आगोश में लिया है और इसको पारा भी पढ़ा रहे हैं, स्कूल का भी पढ़ा रहे हैं, साथ स्किल भी दे रहे हैं। यानी कि 9 साल की बच्ची जब 15 साल की होगी तो इंशाल्लाह पढ़ भी जाएगी, पढ़ लिख भी जाएगी, तालीम भी आ जाएगी, उसके बाद इस्लामी तालीम भी आ जाएगी और हाथ में एक हुनर भी आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज बड़ी गोरी लग रही है, क्या लगाया हुआ है? बेस लगाई है। किसने लगाई है? खुद लगाई थी। हाउ क्यूट। उनके घर में कोई है नहीं, बस ये बेटी है और 2 भाई हैं इसकी, एक ही से छोटा है और एक ही से। जी मुझे पता है। तो कितना आ गया सिलाई? सिलाई कितनी आ गई है? अभी तो मैं कर रही हूँ लेकिन बहुत अच्छे आ गई हूँ, टीचर बहुत अच्छे से सिखाती हैं। माशाल्लाह। सुई पकड़नी आ गई, तरपाई करनी आ गई, सलवार सिलाई कर लेती है अच्छा। माशाल्लाह से। शलवारें शलवारें आती है, हाँ जी। कल तो ट्राउजर किया है? हाँ जी। कल अच्छा। तो कमीज भी की है सिलाई। और पढ़ाई में अब दिल लग रहा है? हाँ जी, मेरी टीचर बहुत अच्छे पढ़ाती हैं और टीचर कहती हैं तुम पढ़ती भी बहुत अच्छा है। हाँ तुम पढ़ती बहुत। मैंने सुना तुम्हारी आवाज भी बड़ी प्यारी है, जी है ना? ड्राफ्टिंग कमाल करती है। ये यानी कि एक उभरता हुआ सितारा है स्ट्रॉन्ग उस्मा सिलाई स्कूल का, और फ्यूचर में देखना इंशाल्लाह हम कितना बड़ा फैशन डिजाइनिंग का स्कूल खोलेंगे तो उसकी ऑनर इसको ही रखेंगे, क्योंकि ये ड्राफ्ट वगैरह बड़ा अच्छा कराएगी। मुझे ये बताएं कि गाना कौन सा अच्छा लगता है? मुझे तेरे बिन ड्रामा चलो सुना दे, सुना दे कोई बात नहीं। रा रा रे रा रे रा रे रा 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 रे रा रे रा रे रा रा रे रा रे रा रे रा 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 रे। रब्बा है दुहाई लगा दुनिया क्यों पराई, करता हूँ वफा जो मिलती है बेवफाई। तुझ पे होगा कोई सितम तो तब तू जानेगी, चीरेगा दिल जब कोई गम तो तब तू मानेगी। शीशे की तरह मैं तेरे भरम को है गिरा दूंगा, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। वाह जी वाह। तोरू गरूर ऐसे टूटे जो ख्वाब जैसे, रख दूं अना पे चलते तन्हा जिए तू कैसे। वाह। तोरू गरूर ऐसे टूटे जो ख्वाब जैसे, रख दूं अना पे चलते तन्हा जिए तू कैसे। तोड़ेगा ना टूटेगी ये मेरी जंजीरें, तोड़ेगा ना टूटेगी ये कैसी तकदीरें। तुझे रंग में रंग है गिरा दूंगा, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। क्या बात है, ये ऊपर हुआ सितारा हमारे अहमद होसिन के जी। ये 500 रुपये आप मैम मैं नहीं लिख सकती, मैंने अपनी खुशी से गाया। नहीं आपको गाने का नहीं मिला, जो आप इतनी प्यारी, जो आप शलवारें सिलाई करती हैं, जो आप इधर आई हैं, जो इतना टाइम देती हैं सिलाई स्कूल को, उसके लिए मिला है। कपड़े तो बड़े सारे सिलाई होते हैं, ये देखें, ये आइडिया कहाँ से आया आपको?
ये आइडिया मैंने कहा कि एक ही ड्रेस में अगर हम एक ही लुक आती है तो क्यों ना इसको ऐसा कोई ड्रेस बनाए जिसमें दो तरह की लुक आए लेकिन बने एक ही। फिर मैंने ये सोचा तो मैंने देखा तो इसमें लहंगा कुर्ती वाली भी जो वो लुक आ रही है और फ्रॉक वाली भी आ रही है। हाँ। तो वो मैं माइंड से सोच के फिर मैंने ये बनवाया। माशाल्लाह, देखें जी कितना प्यारा सूट। आइडिया है ना, आइडिया बड़ा मैटर करता है। ये देखें बैग, ये फ्रॉक भी लग रही है और लहंगा और चोली भी आपको नजर आ रही है। देखिए ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे चोली, नीचे चोली और ऊपर आपने ये छोटी सी शर्ट और लहंगा भी लग रहा है और आपको ये शर्ट भी नजर आ रही है। ये साड़ी सिलाई की आपने की है जी? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, साड़ी तो सिलाई करना बड़ा मुश्किल है और आप अभी आए हैं, सुई भी पकड़नी नहीं आती, तो ये कैसे 4 माह में आपने कर लिया? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुश्किल लगा था जब फर्स्ट टाइम आए थे। हमें तो तरपाई करना भी नहीं आती थी और हमने बहुत ऐसे जब शुरू में आए थे बहुत गिल्टी फील होता था कि लो अब हम सिलाई सीखेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो सिलाई कोई बुरा काम है? मतलब ऐसे समझा जाता है ना, लो ये तो अनपढ़ है ये वो ये सारी बातें, लेकिन जब सिलाई में पढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मैम ने हमें सिखाया और हम सीखते गए, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और हमें शौक बढ़ता गया तो फिर क्यों ना अगर सीख ही रहते तो फिर सब कुछ सीखे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या बनना है बड़े होके? इंशाल्लाह उम्मीद है और दिल में ख्वाहिश भी है फैशन डिजाइनर इंशाल्लाह। क्लैपिंग। अपनी बुटीक खोलेंगे इंशाल्लाह। अपनी बुटीक खोली। आपने क्या पढ़ना है? मैंने भी फैशन डिजाइन का कोर्स करके देन अपनी बुटीक खोलनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी हम करवाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये आफ्टर रमजान हम स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए चीज़ें बड़ी कॉस्टली आती हैं, तो बच्चे आपको पता है डिफरेंट घरानों से आते हैं जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। हम कोशिश करेंगे कि फैशन डिज़ाइनिंग को भी ऐड किया जाए। आपने बड़ा प्यारा सूट पकड़ा हुआ है, ये बड़ा प्यारा डिज़ाइन है, कहाँ से आइडिया लिया है? मेरी मिस ने दी है। अच्छा, सिलाई आपने खुद की है? जी। ये सारी डिजाइनिंग आपने खुद की है? जी मैंने खुद। कैसा लगा 4 माह का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। कपड़े तो सब लोग ही सिलाई करते हैं लेकिन ये एक यूनिक आइडिया है। किंजा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आपने ये सिलाई कर लिया? इतना प्यारा बेबी का आपने ये बिस्तर तैयार किया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये रेडी किया है। मेरी माशाल्लाह 4 माह पहले भांजी थी तो हमारा प्रोजेक्ट भी नज़दीक था तो हम आइडियाज ढूंढ रहे थे तो मिस ने आइडिया दिया। ये सारा क्रेडिट इसका हमारी टीचर को जाता है। क्या बात है। उनकी वजह से आज मुझे तरपाई करना भी नहीं आती थी जब मैं इस सेंटर में आई थी, तो ये उन्होंने इतना अच्छा माशाल्लाह सिखाया और इतनी अच्छी मुझे टीचर मिली, तो आज मैंने ये जो भी किया अपनी टीचर की वजह से किया। कोई भी डिजाइन आपको दे दिया जाए किसी भी चीज का तो आप बना लेंगी वो? जी इंशाल्लाह। फ्यूचर में क्या बनना है? फ्यूचर इंशाल्लाह मैंने माशाल्लाह बीए किया हुआ है, हाफिज़े कुरान हूँ माशाल्लाह। माशाल्लाह। और ये शौक आया था सिलाई सीखने का, टीचर अच्छे मिले। अब इंशाल्लाह फ्यूचर में यही है कि आगे इसको लेके चलूँ मैं अपना फ्यूचर। और माहौल कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई टेंशन, कोई परेशानी? किसी चीज़ की कोई टेंशन। क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज है आपका ख़वातीन के लिए? ख़वातीन के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। जब आप कुछ करने का सोचें तो वो अगर आप उसमें पढ़ गए हैं तो आप वो उसे कंप्लीट करके फिर निकलें। और आप पर्दे के अंदर रह के देखें, सारे बच्चे हमारे पास पर्दा है, पर्दे के अंदर रह के ऐसा ऐसा टैलेंट आपके पास जब आएगा तो आप अपना लोहा दुनिया में बनवा सकते हैं। ये आपके लिए गिफ्ट है इसको बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा ही तैयार किया। जी आए जी, बड़ी प्यारी फ्रॉक लेके खड़ी हुई हैं और हल्का हल्का सा मुस्कुरा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने खुद सिलाई की है? जी बिल्कुल। रेशमी कपड़ों को सिलाई करना और मोस्टली जो ये ऑर्गेन्जा के कपड़े होते हैं इनको सिलाई करना बड़ा मुश्किल होता है। कितनी प्यारी ये देखें उन्होंने कलर कम्बिनेशन, और ये साथ इसके देखें पिन भी है। जी दिखाएं मुझे। ये आप ऐसे लगा भी सकते हैं, पता नहीं कहाँ लगेगी मुझे। हाँ ये देखें मैंने लगा ली है और फ्रॉक में ऐसे ये देखें तो लग रही हूँ ना मैं अब प्यारी से अपनी मम्मा की परी। पिन मेरी गिर गई, खैर कोई बात नहीं। तो कहाँ से आइडिया लिया ये आपने? ये टीचर ने दिया था। और सिलाई आपने खुद की है? जी बिल्कुल। आ जाए इधर आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? अतिया। अतिया साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, आप ठीक है? जी, ये गर्मियों का बड़ा यूनिक सा और ठंडा सा कलर आपने चूज किया है, बड़ी नीट है। ये देखें, अगर सिलाइयाँ देखें तो किसी बुटीक से हम कम नहीं है। ये देखें इस बच्चे को माशाल्लाह आइडियाज की भी जरूरत नहीं है, खुद ही खुद से सब कुछ कर लेती है, खुद से कर लेती है। पढ़ती हैं? जी मैंने एमफिल किया हुआ है। एमफिल किया हुआ है, जोरदार क्लैपिंग। एक बेटी भी है जी। और जोरदार क्लैपिंग। एमफिल किसमें किया है? उर्दू लिटरेचर में।
तो आपको सिलाई सीखने की क्या जरूरत है? एमफिल किया, आराम से जाती, कहीं जॉब करती, सिलाई कहीं से ये करवाती? मेरी हॉबी है। अच्छा, सिलाई करना, जी क्या बात। अपनी बेटी को प्यारे प्यारे से कपड़े पहनाती हैं, जी बिल्कुल। खुद सिलाई करती हैं? जी खुद से जब आई थी कितना आता था? तब मुझे बहुत कम, यानी कि ऐसा था कि जैसे मर्जी कटिंग बस कर लेनी है और उसको डिजाइन बना देना, लेकिन जो प्रॉपर जिस तरह से कटिंग होती है वो मुझे मिस ने सिखाई है। क्या इतनी- मैसेज है? मैसेज ये है कि अगर आपकी बेशक आपकी शादी हो गई है या आप जैसे भी हैं, अगर आपको किसी चीज़ की लगन है तो आप उसको पूरा करें, आप उसको सीखें और उसको आगे लेके जाएं। खवातीन का डे कल मनाया गया है, किस तरीके से उसको देखते हैं आप? खवातीन यानी कि हम सारी खवातीन हैं, क्या कभी सोचा है कि हम अपने लिए क्या करते हैं? हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकालते। क्लैपिंग जी। फिर हमें ये होता है कि हम बस दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं कि वो दूसरे खुश हो जाएं, हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते। लेकिन जिस तरह ये मेरी हॉबी है, इसके लिए मैं जैसे मर्जी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी नहीं देखती। अगर मेरा दिल कर रहा है मैं सिलाई करूँ तो मैं बैठ के कर लेती हूँ। हम अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकालते? क्लैपिंग। और आज मैं चाहूंगी कि खवातीन का डे कल मनाया गया है, तो हम अपने वालिदैन को खुश करने में करना भी चाहिए, खिदमत उनकी करनी चाहिए। शोहरों को, बच्चों को, बहनों को, सब सोसाइटी के हमें जो है ना उनको हम खुश करने में लगे होते हैं। क्या कभी सोचा है कि हम जो खुद हैं उसके लिए कभी कुछ किया है? किसी ने नहीं सोचा ना। तो आज जोरदार तकरीबन कोई 30 सेकंड की क्लैपिंग अपने लिए, ठीक है? करते रहें, ये क्लैपिंग हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम ये क्लैपिंग सारी जो है ना वो अपने लिए करेंगे, हम अपने आप को खुश करेंगे। एक दिन अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, ठीक है? ये देखें पर्पल कलर परी का फ्रॉक आपने किया है। ये मैडम की भाभी साहिबा है, ये आलमा भी हैं माशाल्लाह। और अभी इनका ऑनलाइन हम कुरान और इस तरह की चीज़ें जो करने जा रहे हैं वो भी आपको एक सरप्राइज़ देंगे, उसमें ये हमारे साथ होंगी। आप इनकी भाभी हैं, आपको पहले नहीं आता था? पहले मुझे बहुत कम आता था। अच्छा। मतलब कटिंग नहीं आती थी, अगर सिलाई किया हुआ होता था तो मैं कर लेती थी, क्योंकि इससे पहले मैं पढ़ती रही हूँ। 8 साल मैंने जामिया में कोर्स किया आलमिया का, और उसके बाद मेरी वैसे शादी हो गई। और जब मेरी शादी हो गई थी तो इसकी भी साथ शादी हो गई। मेरे पास कोई मुझे सिखाने वाला वहाँ पे नहीं था। अच्छा। और मैं खुद ही कटिंग करती थी, जैसे भी हो जाती थी थोड़ी बहुत कर लेती थी। और जब से मेरे पास शुमाइला मेरे पास आ गई तो उसके बाद घर में टाइम बहुत कम मिलता था, क्योंकि मैं फिर जॉब करना शुरू हो गई थी। 3 साल मैं जॉब करती रही हूँ, और उसके बाद अब यहाँ पे लाहौर में शिफ्ट हो गए हैं। और यहाँ से मुझे इसे देख देख के मुझे शौक पैदा हुआ। जब ये घर में सिलाई करती थी ना तो मुझे देख के शौक होता था कि ऐसे ऐसे कपड़े मैं भी सिलाई किया करूँ। तो जब जैसे इन्होंने स्ट्रॉन्ग उज़्मा सिलाई सेंटर से ज्वाइन किया, मैंने कहा कि सबसे पहला स्टूडेंट आपका मैं होंगी। क्या बात है, क्लैपिंग। तो और ऐसे ही हुआ था, सबसे पहला स्टूडेंट इनका मैं ही थी, और इनके साथ ही आती थी, इनके साथ ही चली जाया करती क्या थी। बात है। और आपके माशाल्लाह, तो हस्बैंड भी खुश हो गए। हाँ जी, 3 माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, माशाल्लाह। और उनको मैं घर में छोड़ के देखें आई जी थी। कितनी नफासत से फ्रॉक सिलाई की गई है। हमारा मैसेज सबकी तरफ से यही है कि अगर आप चाहते हैं कि इतनी प्यारी खवातीन स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो हमें आपकी ज़रूरत है। जी, देना ये चाहूँगी पूरे पाकिस्तान की औरतों को ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो गरीब लोग होते हैं या जो डाइवोर्स वगैरह लड़कियां होती हैं वही ये शोबा इख्तियार कर सकती हैं, बल्कि पढ़ी लिखी को भी एक औरत को ये शोबा बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए। तो ये जो गरीब होते हैं या पढ़े लिखे होते हैं, सबके लिए मांगने से बेहतर ये है, जो मांगती हैं औरतें उनको मांगने से बेहतर ये है कि वो इस स्ट्रॉन्ग उज़्मा की तरफ आएँ और सीखें, और सीख कर अपना काम चलाएं। अपना जी, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम बहुत बड़ा फैशन डिजाइनिंग का स्कूल खोलेंगे। नवीद भाई की बैटरी बंद हो चुकी है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कई हम सिलाई स्कूल बनाएं तो प्लीज़ अपने घर में सुइयाँ, मशीनें, इस्त्रियाँ, कपड़े, चेपटी, बुकरम सब हमारे सिलाई स्कूल में पहुंचा दें। डिस्क्रिप्शन के अंदर और स्क्रीन के ऊपर चारों सिलाई स्कूल के एड्रेस चल रहे हैं, आप जिसमें डोनेट करना चाहें, इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच। कमेंट्स बॉक्स के अंदर आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे अगेंस्ट जाएं, हमारी फेवर में जाएं, इट्स अप टू यू। अल्लाह हाफिज़।